नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे मैज़गॉन डॉक आईपीओ की। आज लिस्टिंग हुई है, बढ़िया लिस्टिंग हुई, लेकिन लिस्टिंग के बाद अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया ये स्टॉक और बड़े तगड़े से प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये प्रॉफिट बुकिंग देखिए ग्लोबल मार्केट्स को देखकर आई है, हमारे मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखकर आई है। अन्य आईपीओ जो बाज़ार में आए हुए थे उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, तो उसी की मार इस पे भी पड़ी। बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े टीवी वाले आपको बता रहे थे दुगना लिस्ट करेगा, खरीदते ही खरीद लीजिएगा, राजा बना देगा। खैर, राजा तो बनाएगा आपको। आगे क्या सिचुएशन बनेगी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको हमारे साथ बने रहना है। देखिए 171 रुपये 95 पैसे ये रेट अभी चल रहा है। 21 लाख शेयरों का ऑर्डर लगा हुआ है 171 रुपये 95 पैसे पे सेलिंग का। बाइंग के लिए कोई खड़ा ही नहीं है। किसी की हिम्मत हो भैया आके खरीद लो, मतलब माल मिल रहा है, खरीदने वाला कोई चाहिए। थोड़ा महंगा माल मिल रहा है, 18-20% महंगा मिल रहा है, तो क्या आप खरीद सकते हो? देखिए ये आपके पर्सनल गट्स पे डिपेंड करेगा। मुझे ये रेट पसंद है पर्सनली। कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट के लिए? देखो बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। कंपनी छोटी है इसलिए मैं 100 रुपये में से 5 रुपये इस कंपनी में लगाऊंगा, अगर मुझे लगाना भी है, यानी कि 1/20 पैसा मैं अपने पोर्टफोलियो का यूज करूंगा इस कंपनी को खरीदने में। कंपनी अच्छी है इसलिए मैं ये जो पैसा है इसको 3 या 4 शिफ्ट में डिवाइड करूंगा। अगर थोड़ा सा मतलब ऐसा डामाडोल टाइप का लगता मैं इसी पैसे को अपने 10 बार में डिवाइड करता। तो आपके पास अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना ही है तो पहला ऑप्शन ये है कि इस वक्त आप 10 से 15% फंड अपना यूज कर सकते हो खरीदने के लिए 170 रुपये के आसपास। याद रखिएगा 170 रुपये के आसपास 10 से 15% यूज करना है। अगर ये 55 से 160 के बीच में मिल जाए वहाँ पर आपको 35% यूज करना है। तो 35 और 15 कितना हो गया? 50% फंड अपने पास बचा कर रखिएगा। ये 50% फंड कितने का? जो आपका 5% इन्वेस्टमेंट करना है ओवरऑल पोर्टफोलियो का। बहुत ध्यान से ये जो चीज़ें मैंने बताई इसको नोट करके रखिएगा। हम लोग इस स्टॉक में बढ़िया मौके पाएंगे, बढ़िया गेंस बनाएंगे। तो अभी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये जो ट्रेडिंग रुक गई है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ गई थी यार। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि 37 लाख शेयर आपके सामने देखते देखते देखिए देखते देखते क्या क्या हो जा रहा है। 37 लाख शेयरों की बिकवाली लग चुकी है इस रेट पे, खरीदने वाला कोई है नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो होना है वही हो रहा है कि स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है। जब एक प्राइस पे ही सारे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं तो मूवमेंट क्यों होगा? ठीक, अभी कोई बाइंग ऑर्डर आ जाए बड़ा सा, मतलब कि 39 लाख शेयरों का आ जाए 172-73 पे, तो ये रेट वहाँ चला जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो। ठीक, महापुरुष लोग आपसे कुछ भी बताते हैं तो आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। एक राजा की कहानी है, अगर आप लोग कहेंगे मैं कभी सुनाऊंगा ज़रूर, नीचे कमेंट करके पूछिएगा वो कहानी। अब एक दूसरी बात करते हैं। कुछ लोगों को क्वेरी ऐसी भी आई है कि सर लेने के लिए बोला गया, हम ले भी लिए खुलते ही, अब क्या करें? तो भैया यार अब ले लिए हो तो स्टॉप लॉस भी आपको बताया गया रहा होगा। जैसे कि जब भी कोई एक्सपर्ट, बड़ा एक्सपर्ट महापुरुष आपसे जब बताता है कोई स्टॉक खरीदने को, वो एक स्टॉप लॉस देता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एग्जिट भी कर जाओ उसके कहने पे। अगर आपने लिया किसी के, तो किसी के कहने पे एग्जिट भी करना सीखो ना भाई। आप जब कोई आपको माल दिलाया, फंसा दिया, आप दूसरे से जाके पूछोगे कि अब मैं क्या करूं? जैसे मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ आपको 10-15% लेना चाहिए और नीचे मिलेगा तो और लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं ना भाई। आप किसी के कहने पर माल ले लिया, आप मेरे पास आओगे तो मैं सिंपल से कहूँगा यार कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए रखो। अब लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता ही है कि सरकारी कंपनियाँ कैसी चलती हैं। केवल डिविडेंड के चक्कर में आप अगर घुसे हो तो वो अलग सिनारियो बनता है। अब आपके ऊपर पूरी चीज़ें डिपेंड करेंगी। 18.5% ऊपर आप कोई स्टॉक ले रहे हो जो लोगों को सस्ता मिला हुआ है, तो इस पर भी आपको कुछ फोकस करना चाहिए। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। यहाँ यार कोई एरोगेंस नहीं है, मैं सिंपली आपको बताता हूँ कहाँ किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। जब भी किसी भी आईपीओ में आप ये पैटर्न देख सकते हो, जब एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और जब वहाँ पर सस्टेन करे, नीचे से एक बुलिश कैंडल्स बने। ठीक, यहाँ पर आप एक और चीज़ देखते चलिए, ऑर्डर्स की संख्या लगातार फ्लक्चुएट कर रही है, तो इस रेट पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल ट्रांजैक्शन बंद हो गया है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी होगी। तो मैं ये बता रहा था, जब नीचे से बाइंग आए पहली बार, देखिए प्रॉफिट बुकिंग एक बार धड़ल्ले से होती है, उसके बाद एक बाइंग आती है। उस बाइंग में आप हिस्सेदारी ले सकते थे और इस हिस्सेदारी में हमने इंट्राडे ट्रेड किया, बढ़िया प्रॉफिट भी बनाया। आप कम्युनिटी टैब में हमारा पोस्ट भी देख सकते हैं। इसी हिसाब से आपको इस बाज़ार में सर्वाइव करने के मौके मिलते हैं, बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है। बस आपको मौके ताड़ के बैठे रहने पड़े होते, बस आपको मौके
ताड़ के बैठे रहना पड़ता है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने गलत स्टॉक नहीं लिया है, बस इतना समझिए। हो सकता है कि आपका प्राइस गलत हो गया हो, लेकिन यार अभी कुछ दिन ये स्टॉक बड़ा मोमेंटम दिखाएगा। उस मोमेंटम में हमें खरीदारी के भी मौके मिलेंगे, निकलने के भी मौके मिलेंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर अभी भी कोई सवाल हो तो वेबसाइट पे जाके पूछना, कमेंट में पूछना। कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाकर आप लोगों की क्वेरी का सोल्यूशन दे ही दूँ। बाय बाय।